सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले भी 2 साल पहले उनको एम्स में ही भर्ती कराया गया था। उस वक्त भी उनको इन्फेक्शन हुआ था, काफी देर तक उनका इलाज चला था। पर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि एम्स में भर्ती कराए जाने के बाद उनका इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज भी चल रहा था। एम्स के निदेशक भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनमोहन सिंह जी के परिवार से फोन पर बात की थी, उनकी हालत का जायजा लिया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त पहुंच गए हैं, एम्स पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी वड्रा वहां पहले से ही मौजूद हैं। जो आप सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं, लगातार अब लोगों का आना जाना वहां जारी है। कुछ देर पहले ही पूरा परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह का एम्स पहुंच चुका था। प्रियंका गांधी वड्रा भी उसके फौरन बाद ही वहां पहुंच चुकी थी। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन से बात की थी गुरशरण कौर जी से, पता लगाने की कोशिश की थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज कैसा चल रहा है। पर इस वक्त की बड़ी खबर कि 92 साल की उम्र में आखिरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। राज्यसभा से सांसद थे वो, असम से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे थे और उस दौर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता था। किस तरीके से उन्होंने लिबरलाइज किया था भारत की इकोनॉमी को, उसका पूरा श्रेय बार बार उन्हें दिया जाता था। और हाल फिलहाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग करने के लिए बेहद कमजोर हालात में व्हील चेयर पर बैठ करके डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में पहुंचे थे, ये दिखाता था कि किस तरीके से वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ही अपहोल्ड करने के लिए वो अपना वोट डालने पहुंचे, इसके बावजूद कि वो बेहद कमजोर थे, बेहद बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भी भर्ती कुछ देर पहले ही हुए थे। उनका ऑपरेशन भी, दिल की बीमारी से भी वो ग्रस्त थे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और इस सब के बावजूद भी वो राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे थे। बेहद बेहद दुखद क्षण